ओम नमः सिद्धे। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 8वें अधिकार पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की है। अनुयोगों का प्रयोजन अपन देख रहे हैं। भाई जो भी अनुयोग लिखे गए, अनुयोग समझाने के लिए लिखे गए। अनुयोग व्याख्यान करने की पद्धति को कहते हैं। शास्त्रों के कथन करने की पद्धति वो अनुयोग है। और आचार्यों ने इसी 4 पद्धतियां निकाली। 4 पद्धतियों से आचार्य देव ने यहाँ पे कथन किया है। उसमें कथन किया अलग अलग पद्धति से, तो ये तो समझ में आया। लेकिन ऐसा कथन करने के पीछे प्रयोजन क्या, ये समझना जरूरी है। तो उसमें अपन ने पहले प्रथमानुयोग देखा। प्रथमानुयोग का प्रयोजन अज्ञानी जीवों के लिए भी सिद्ध होता है और ज्ञानियों के लिए भी सिद्ध होता है। अज्ञानी जीव तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महत्व पुरुषों की प्रवृत्ति देख करके धर्म मार्ग में लगते हैं। और जो धर्म मार्ग में लगे हुए हैं उनको वो सारी बातें उदाहरण स्वरूप भाषित होती। अपना जो तत्व ज्ञान है, जिस तत्व ज्ञान को स्वयं ने सीखा है, ग्रहण किया है, उसके उदाहरण के रूप में वो प्रथमानुयोग को देखते हैं। प्रथमानुयोग की चर्चा हो गई थी, कल कर्णानुयोग की भी अपनी चर्चा हो गई थी। कर्णानुयोग भी 2 तरह के जीवों के, मतलब दोनों ही प्रकार के जीवों के काम का है। जो नए नए हैं, धर्म में बुद्धि लगाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये भी, यहाँ भी 3 तरह की बातें आई थी, है ना। 3 प्रकार का वर्णन इसके अंदर भी मिलता है। इसमें देखा था अपन कि जीव के विशेष, कर्मों के विशेष और 3 लोक की रचना आदि देख करके और इधर लग जाते हैं। अथवा वो जब ये सारी बातें देखते हैं तो ये भी उनको पता चलता है कि जीव की ऐसी ऐसी दशाएं क्यों हुई, किन कर्मों के कारण, और उन कर्मों का फल क्या मिला जीव। तो ये सब बातें देख करके भी वो उन कर्मों का नाश करना चाहते हैं अथवा कर्मों से दूर हटना चाहते हैं। तो अपने आप ही पाप रूप प्रवृत्ति छोड़ करके इधर धर्म मार्ग में लगते हैं। उपयोग विशेष लग जाए तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी कर लेते हैं। विशेष उपयोग लग जाए तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी कर लेते हैं, सम्यक तो आदि की प्राप्ति भी कर लेते हैं। नए जीवों की बात है। और जो पुराने अभ्यासी हैं, तत्व ज्ञानी जीव हैं, वो इस कर्णन योग का अभ्यास करते हैं तो ये उनको अपने तत्व ज्ञान के विशेषण रूप भाषित होता है। जिन तत्वों का ज्ञान उन्होंने पहले किया है उन तत्वों के विशेषण रूप भाषित होते हैं। विशेषण का कल अर्थ देखा था अपन ने कि भाई कई प्रकार का कथन वहां पे होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा या निमित्त की अपेक्षा, या कोई उपचार से कथन किया जाता है। वो सारी बातों को समझ करके ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों इन्होंने नहीं दिया था। इन्होंने क्या दिया था? जैसे का तैसा दिया था शायद, है ना। ये नहीं, एक वो जैसा का तैसा, जैसा का तैसा का इन्होंने अनुवाद किया ज्यों का त्यों। वैसे ठीक है, ज्यों का त्यों भी वही अर्थ निकलता है। ज्यों का त्यों मतलब जैसा है वैसा, है ना। यानी जो उसकी अपेक्षा है, जिस तरह से वो कथन किया गया है, उसकी जो जिस तरह से उसे ग्रहण करना चाहिए, यूं कहना चाहिए वास्तव। व्यवहार का कथन है, उसको किस ढंग से ग्रहण करे। निश्चय का कथन है, उसको किस ढंग से ग्रहण करे। ऐसा सब विचार करके वो अपना उपयोग वहां पे लगाता है और विशेष धर्मात्मा होता है। इसमें एक बात बहुत अच्छी आई थी कि दूसरी जगह पे अगर उपयोग लगाए, है ना, अन्य ठिकाने अगर उपयोग को लगावे तो वहां तो पाप ही पाप बंधता है।
और यहाँ पे उपयोग को लगाए तो यहाँ पे तो धर्म वृद्धि होती, यहाँ उपयोग लगे तो विशेष पुण्य बंधता है ना। तत्व ज्ञान निर्मल होने पर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है, अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो रागादिक की वृद्धि होती, और छद्मस्त का उपयोग निरंतर एकाग्र नहीं रहता। कल इस पर बात चल रही थी है ना। कौन सा था, 200 सातवें अधिकार में था ना कल, आपको बताया था इसमें। 202 पे भी है, वो सामान्य शास्त्र तो उन्होंने विशेषो बलवान भवे तो 202 पर है। ध्यान में उपयोग में लगे तो वैज्ञानिक उपयोग लगाते हैं निराट। हाँ, ध्यान में रखते हैं सही कहा है निराट। इसके अलावा एक वो है ना, वो सामान्य चिंतवन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं हैं। 201 पर नीचे ही नीचे देखिए, पहले तो 200 नंबर पेज पर है। 200 नंबर पेज पर आपको मिलेगा ये बीच में जो पैराग्राफ दिया है ना, मतलब नीचे से दूसरा पैराग्राफ, शास्त्राभ्यास निरर्थक हो तो मुनियों के भी ध्यान और अध्ययन दो ही कार्य मुख्य। ध्यान में उपयोग न लगे तब अध्ययन ही में उपयोग को लगाते। एक तो ये बात, यानी कि अध्ययनशीलता तो होनी चाहिए। इससे बढ़िया बात ये 201 पर भी अपने को दिखता है, नीचे ही नीचे 201 पेज पर नीचे आखिरी पैराग्राफ जो है, तू कहेगा कि मैं आत्म स्वरूप ही का चिंतन अनेक प्रकार किया करूंगा, तो सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते ही नहीं है। हम्म। और विशेष करेगा तो द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान मार्गणा शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि का विचार होगा। ये बात अपने इस प्रकरण से मिलती है। दोनों बात। हाँ, दोनों बात मिलती है वहां पे। छद्मस्त का उपयोग एकाग्र रहता नहीं है, ये बात तो और जगह भी देख सकते हैं अपन। छद्मस्त का उपयोग एकाग्र रहता नहीं है का मतलब कि भाई वो स्थिर नहीं रह पाता ना, वहां पे कमजोर है, इधर उधर भटकता ही है। फिर इसके बाद आपको मिलेगा 202 पर। हम्म, 202 पे तो नीचे नीचे है, बस वो सामान्य शास्त्र तो उन्होंने विशेषो बलवान है ना। हाँ, हाँ, तो 200 201 पर है, उसको चाहे तो इसके साथ नोट कर सकते हैं। सामान्य चिंतवन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं हैं, ये नीचे की जो आखिरी दो लाइनें हैं, ये आखिरी दो लाइनें इनके साथ जोड़ सकते हैं सर। ये इधर 270। ध्यान में उपयोग न लगे तब अध्ययन ही में उपयोग को लगाते हैं, बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं। इसमें अपन ने इसका भी निशान लगाया था, 290 पे भी कुछ है इस तरीके। ये 290 पर भी है ना। 290 इसी कर्णानियोग का ही प्रकरण है वहां भी, क्योंकि आठवां अधिकार है ना ये। 290 पे आप देखिए, कर्णानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण, उसमें पहला जो प्रश्न है, वो प्रश्न और उसका पैराग्राफ, ये जो उत्तर दिया है यहाँ पे, कर्णानुयोग में गुणस्थान आदि का इनका कथन किया, सो मैं जान लिया कि ये इस प्रकार है, इस प्रकार इसमें अपना कार्य क्या सिद्ध हुआ, या तो भक्ति करें, ये चीज उससे मिलेगी, लेकिन ये अपने इससे नहीं मिलेगी, 200 201 से मिलेगी। यहाँ तो अन्य ठिकाने उपयोग लगाए तो रागादिक बढ़ते हैं, और छद्मस्त का उपयोग निरंतर एकाग्र नहीं रहता। एकाग्र करने के लिए उसको गुणस्थान मार्गणा स्थान इत्यादि विषय दे दिए जाए तो वो वहां पर एकाग्र हो सकता है, हो जाता है। ये बात यहाँ मुख्य है। 270 पर जो है
ये इस तरह से 200 201 पेज पर मिल जाती है। वो अलग प्रकरण है, 290 वाला थोड़ा सा अलग है प्रकरण। वहां भी उपयोग की एकाग्रता की बात तो है उत्तर में, उपयोग एक जगह टिकता नहीं है ना। तो वहां भी विशेष जानने के लिए क्या करना, कि भाई विशेष जानने का उपाय तो करना नहीं होगी। वैसे भी टोडरमल जी ने लिखा ना कि ये करना नियोग तत्व ज्ञानी जीव को अपने विशेषण रूप, उस तत्व ज्ञान के विशेषण रूप भाषित होता है। तो विशेषण रूप भाषित होता है माने वो विशेष जान, भेद प्रभेद वगैरह ये सब चीजें उसके अंदर आती है, ऐसा है। और उपयोग को लगाता है, उसमें कितनी बढ़िया बात आई थी कि केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जान पाना भी इसके होता है। किसके? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाले। जो बातें साक्षात केवल ज्ञान गम्य है, जिनको केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं, ऐसे वस्तुओं को, ऐसी बातों को हम अपने मति शुद्ध ज्ञान से जान लेते हैं। किसके सहारे? कर्णानुयोग के सहारे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कर्णानुयोग का। क्या? ये कर्णानुयोग ये हमको ये ताकत देता है कि हम मति शुद्ध ज्ञानी होकर भी केवल ज्ञान गम्य बातों को जान ले। अब कोई कह सकता है केवल ज्ञानी तो प्रत्यक्ष जान, यहाँ बस प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही अंतर है, जानने में विपरीतता नहीं है कुछ। हम यहाँ पे जैसा वर्णन कर्णानुयोग के आधार से समझते हैं भूगोल का या जीव और कर्मों का, तो अरहंत भगवान को उसको अलग से नहीं देख रहे, माने उससे अलग कुछ नहीं देख रहे, वो भी वैसे ही देख रहे हैं जैसा अपन यहाँ पे जान। ठीक है ना। हाँ, 1,40,000 अपन कर्णानुयोग के ग्रंथों से जान रहे, तो वो कोई 1,50,000 नहीं जान, या 2 लाख नहीं जान रहे, वो भी 1,40,000 ही जान, ऐसा समझना चाहिए। दिल्ली में बैठा हो तो रात से देख रहा है हाँ, कि ये वो तो है ना। मकान वो बना अनुमान का है। उदाहरण जैसे देखते हैं, अनुमान अनुमान प्रयोग में वो आग का उदाहरण अपन देखते हैं। अपन यहाँ धुएं को देख करके अनुमान लगा रहे हैं आग का, तो आग का ज्ञान अपने को भी तो हुआ, भले साक्षात अपन वहां पे सामने के सामने नहीं बैठे हैं उसके। और जिसने वो आग लगाई है वो साक्षात देख रहा है, उसमें क्या बड़ी बात है? समझ में ही बात, ऐसा है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ही का भेद है, भाषित होने में विरुद्धता नहीं। इस प्रकार ये कर्णानुयोग का प्रयोजन जानना चाहिए। अब देखो प्रथमानुयोग में, हाँ यथावत भी कहते हैं, जैसे के तैसे को यथावत भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रथमानुयोग में अपन ने प्रथम शब्द का अर्थ देखा था। प्रथम शब्द का अर्थ था अव्युत्पन्न, मिथ्या दृष्टि, अव्रति, ये सब अर्थ थे प्रथम के। तो ऐसे कर्णानुयोग में करण का भी कुछ अर्थ है क्या? तो वो यहाँ पे बताते हैं। करण अर्थात गणित कार्य के कारण रूप सूत्र। करण माने क्या? कि गणित रूपी कार्य जिन सूत्रों के कारण सिद्ध हो सके, जिन सूत्रों के आधार से वो गणित रूपी कार्य सिद्ध हो, उनको करण कहा है। देखो ये परिभाषा भी आपको कहीं और एकाएक नहीं मिलेगी। टोडरमल जी तो गजब के गणितज्ञ थे। टोडरमल जी की गणित देखनी हो, मतलब उसका थोड़ा सा परिचय लेना हो, तो त्रिलोक सार की जो पीठिका है ना, पीठिका के बाद में उन्होंने सामान्य गणित का विषय लिया है। वहां पे वो 8 प्रकार के जो संकलन व्यकलन और वो सारी चीजें होती हैं, वो सब बहुत गजब गजब के फॉर्मूले उन्होंने दिखाए। थोड़ा सा अपन ने जानने का प्रयास किया था, अब अपना उसमें विशेष उपयोग ऐसा है नहीं, इस वजह से अपन उसको विशेष नहीं समझ पाए। लेकिन उससे ये तो बात समझ में आ गई कि कई फॉर्मूले ऐसे हैं जो अभी वर्तमान गणित से भी ज्यादा अच्छे हैं। 2-3 तो मुझे ध्यान आते हैं, वो 2 का 3 का चार्ट बना के, और कैसे अपन ने 3-3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से एक झटके में अपन उसको गुणा कर सकते हैं। ये सब फॉर्मूले उसके अंदर थे ना। अभी नया प्रकाशन हो चुका है उसका, त्रिलोक सार का, मुंबई से, है ना। तो आप लोग वहां से मंगा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पीठिका बहुत सुंदर है उसकी, टोडरमल जी ने उसकी पीठिका बहुत सुंदर लिखी है। क्या है? तो उन्होंने क्या कि गणित कार्य के रूप सूत्र, उनका जिसमें अनुयोग अधिकार हो, अनुयोग यानी अधिकार, देखिए उन करणों में जिसका अधिकार, आया समझ में? करणों का, हाँ, उल्टा बोल गया, करणों का जिसमें अधिकार है, यानी कि इस कर्णानुयोग के ग्रंथ में क्या चीजें मिलेंगी, कि इसमें आपको करण मिलेंगे।
इस अनुयोग में करणों की प्रमुखता है, यानी गणित के सूत्रों की प्रमुखता है, तो ये कहलाएगा करणानुयोग। ठीक है, इसमें गणित वर्णन की मुख्यता है, ऐसा जानना चाहिए। प्रथमानुयोग में कथा साहित्य की मुख्यता थी, इसमें गणित वर्णन की मुख्यता। इस तरह से ये कर्णानुयोग का प्रयोजन अपन ने देखा। अब अपन चरणानुयोग का प्रयोजन यहाँ पर देखते हैं, है ना। देखिए, चरणानुयोग का प्रयोजन पढ़ते हैं ढूंढारी से। भी दिख जाएगा अभी आपको ये स्क्रीन पर। हम्म, ये इसको बड़ा कीजिए इसको। इसको जूम करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, हाथ से इसे जूम करेंगे तो बड़ा हो जाएगा शायद। किया है। अच्छा, मुझे ऐसा ही दिख रहा है ये थोड़ा। चलिए, आप सब लोगों को नजर आ रहा है, बड़ा नजर आ रहा है, सब पढ़ने में आ रहा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं। अब सातवीं पंक्ति है ना, सातवीं पंक्ति। जिनको पूरा भी दिख रहा हो तो अपनी खुद की स्क्रीन को आप जूम करेंगे तो दिख जाएगा, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। अब चरणानुयोग का प्रयोजन कहिए। चरणानुयोग विषय नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपण करी, जीवनी को धर्म विषय लगाइए। जे जीव हित हित को जाने नहीं, हिंसादिक पाप कार्य विषय तत्पर हो ही रहे हैं, तिनको जैसे वे पाप कार्य को छोड़ी धर्म कार्य विषय लगे, तैसे उपदेश दिया, ताको जाने धर्म आचरण करने को सन्मुख भय। ते जीव गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म का विधान सुनी, आप ते जैसा सधे तैसा धर्म साधन विषय लागे है। ऐसे साधन ते कषाय मंद हो है, ताके फलते इतना तो हो है, जो कुगति विषय दुख न पावे और सुगति विषय सुख पावे। बहुरी ऐसे साधन ते जिन मत का निमित्त बन्या रहे, कहा तत्व ज्ञान की प्राप्ति होनी होई तो हो ही जाए। ये सामान्य जीव के लिए था। बहुरी जे जीव तत्व ज्ञानी होई, तत्व ज्ञानी होई करी चरणानुयोग को अभ्यास हैं, तिनको ए सर्व आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भासे है। एक देश व सर्व देश वीतरागता भय, ऐसी श्रावक दशा ऐसी मुनि दशा हो है, जाते हैं इनके निमित्त निमित्तिक पनो पाइये है। ऐसे जानी श्रावक मुनि धर्म का विशेष पहचानी, जैसा अपना वीतराग भाव भया होई, तैसा अपने योग्य धर्म को साधे। कहा जेता अंशा वीतरागता हो है, ताको कार्यकारी जाने, जेता अंशा राग रहे है, ताको हे जाने है, संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म माने है। ऐसे चरणानुयोग का प्रयोजन है। चलिए, देखते हैं इसको क्या कहा। कि अब चरणानुयोग का प्रयोजन यहाँ दिखाते हैं। चरणानुयोग में क्या कहा, जैसे अपन ने देखा कि प्रथमानुयोग कर्णानुयोग में तीन तीन बातें थी, यहाँ पे तीन तो नहीं ली, लेकिन काम वही है। वहां पे भी जीवों को धर्म मार्ग में लगाया, यहाँ पे भी जीवों को धर्म मार्ग में लगाया। कैसे लगाया? नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपण करके। हम्म, नाना प्रकार धर्म के साधन, नाना प्रकार माने देखो, एक
ऐसा प्रसंग है ना। अनुवादक किस तरह से देखता है, ये भी एक विचारणीय बात है, थोड़ा सा प्रकरण से हटके बात है लेकिन जुड़ी हुई बात है। एक बार क्या हुआ, ये मोक्षमार्ग प्रकाशक का ही प्रसंग है। मोक्षमार्ग प्रकाशक सोनगढ़ से प्रकाशित हुआ, और प्रकाशन हर बार जैसे नए बदलते हैं, कंप्यूटराइज हुआ वो हुआ, तो वो पीडीएफ आज भी मौजूद है मेरे पास। तो शायद छठा अधिकार होगा या पांचवा होगा, उसके आखिर में, छठा ही होगा, उसके अंत में प्रकरण है, इस प्रकार नाना मिथ्या दृष्टियों का कथन किया। क्या है? अब वो गुजराती में छापना था उनको, तो गुजरातियों ने गुजराती तो छापी, अब गुजराती से ही हिंदी अनुवाद करवाया। तो गुजराती व्यक्ति जब हिंदी अनुवाद करने बैठेगा तो क्या कर, उसने सोचा नाना माने छोटा, आया समझ में? नाना माने छोटा। तो इस प्रकार नाना मिथ्या दृष्टियों का उसने अनुवाद क्या किया, मतलब गुजराती से हिंदी क्या किया, इस प्रकार छोटे मिथ्या दृष्टियों का कथन किया। समझ में आ रही है बात? ऐसे यहाँ पे समझना, नाना प्रकार धर्म के साधन, तो छोटे प्रकार धर्म के साधन नहीं, नाना प्रकार माने विविध प्रकार। ठीक है ना? हिंदी में नाना का अर्थ छोटा नहीं होता, वो गुजराती में ही होता है। ठीक है ना? तो हिंदी में अगर नाना प्रकार के आए, अब आप में से बहुत से लोग गुजराती है, वहां से जुड़े हुए लोग होंगे, तो ये समझ, नाना प्रकार का मतलब विविध प्रकार, अनेक प्रकार के। हिंदी में नाना का अर्थ छोटा नहीं होता, पुरानी हिंदी में जरूर होता है। गांव वाले जरूर बोलते हैं नानो मोटो, है। नानो का मतलब वो गुजराती में भी वैसे ही चलता है ना। नानो मतलब छोटा, और मोटो यानी बड़ा। नाना और मोटा, नाना भाई मोटा भाई, दोनों भाई हो गए, ये बड़ा और ये छोटा। ऐसा, खैर वो तो भाषा वाली बात थी, और ध्यान आ गया इसलिए बता दिया, क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन तो कहीं पर भी आ जाए, किसी के दिमाग में नाना प्रकार शब्द समझ में नहीं आता, विशेष तौर पर गुजराती भाइयों के साथ ये समस्या है, और नाना का मतलब छोटा ही समझता। तो नाना प्रकार धर्म का साधन निरूपित करके माने अनेक प्रकार धर्म के साधन निरूपित करे। अब धर्म साधन, धर्म के साधन भी कई प्रकार के, क्या, धर्म का जो साधन यहाँ दिखाया जा रहा है, ये कई प्रकार के धर्म के साधन। पहले तो ये समझना कि क्या चरणानुयोग में जो बातें आती हैं वो धर्म के साधन हैं तो किस प्रकार, वो तो खैर अपन आगे भी समझेंगे, लेकिन ये समझना चाहिए चरणानुयोग में जो बातें बताई गई, क्या बातें बताई गई, कि ऐसे पाप छोड़ना, ऐसे शुभ भाव में लगना, ऐसी क्रिया करना, ऐसी क्रिया नहीं करना, यही है ना मुख्य रूप से चरणानुयोग। या तो क्रिया का निषेध और विधि, या उन भावों का निषेध और विधि। विधि निषेध है क्रिया की या भाव की, विधि माने करने का उपदेश, और निषेध माने नहीं करने का उपदेश। ये तो है चरणानुयोग में, और क्या है? अब प्रश्न ये है, ये अपने दिमाग में होना चाहिए, ये धर्म के साधन है क्या? तो साधन किसको कहते हैं, कि जिसके सहारे धर्म की सिद्धि की जा सके, जिसके होने पर उस धर्म के अनुकूल वातावरण बन सके, उसी को तो धर्म का साधन कहेंगे ना। बिल्कुल बैठता है, कि जिसके हृदय में धर्म प्रकट होगा, उसके भाव कैसे होंगे, उसकी क्रियाएं कैसी होंगी, जैसा चरणानुयोग बताता है वैसी होंगी, इसलिए वो धर्म के साधन है। समझ में ही बात? भाई जैसी वो क्रियाएं अथवा भाव होने चाहिए, उन्हीं का तो वर्णन करता है चरणानुयोग। तो चरणानुयोग इस तरह से धर्म के साधनों का कथन करता है ना, धर्म साधन का कथन करता है। ठीक है। अब तो क्या कहा, कि चरणानुयोग विषय नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपण करी, जीवनी को धर्म विषय लगाई। कैसे? जैसा भी जीव हो, उसको बिल्कुल सीधा भी बताया जाएगा कि तू भैया ये पाप छोड़ दे, ऐसे ऐसे पाप करना छोड़ दे। अभी अपन रत्नकरण जी का अभ्यास कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर ऐसे ही तो श्लोक है? कि श्रावक को ये अणुव्रतों को इस तरह से धारण करना चाहिए, इस प्रकार का पाप कार्य नहीं करना चाहिए, ये अतिचार बताए, इन अतिचारों में नहीं लगना चाहिए, ये सब तो कथन है, और क्या है वहां। तो जीवों को इसमें कैसे लगा रहे हैं? प्रथमान योग में कहानियों के माध्यम से लगा रहे थे, है ना। कर्णन योग में जीव का, कर्म का, भूगोल का, वो सारी चीजें बताकर लगा रहे थे। इसमें क्या बता रहे हैं, कि इसमें जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, अपने भाव कैसे होने चाहिए, ऐसे धर्म का साधन बता करके धर्म में लगा था। अब नया जीव,
जे जीव हित हित को जाने नहीं। और वो नया नया जीव है, उसको तो मालूम भी नहीं, अथवा अल्प बुद्धि है, उसको विशेष समझ में आता नहीं कि मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें है। हिंसाधिक पाप कार्य विषय तत्पर हो ही रहे हैं। देखो यहाँ पे तत्पर ही रहते हैं लिखा है ना, तत्पर हो ही रहे हैं मतलब तत्पर हुए रहते हैं। तत्पर रहते ठीक है, कोई ऐसा विशेष हो नहीं। वो है। हाँ, तत्पर हो ही रहे हैं मतलब तत्पर हो रहे हैं, निरंतर पाप कार्यों में ही लगे रहते हैं, है ना। भाई उनको ये विचार ही नहीं है कि मेरा भला किसमें, मेरा बुरा किसमें। वो तो बस जैसा मन को अच्छा लगे, जैसा अपनी इंद्रियों को अच्छा लगे, बस वैसा वो काम करते हैं। निरंतर पाप में ही तत्पर हो रहे हैं। उनको कैसे बताता है? तिनको जैसे वे पाप कार्य को छोड़ी धर्म कार्य विषय लागे, तैसा उपदेश दिया। पहली बात तो आचार्य देव ये देखते हैं वो जीव कैसा है ना। और फिर वो जीव कैसे उस पाप को छोड़ सकता। जैसे वो चोर की कथा है ना, अब वो चोर मुनिराज के पास गया, तो मुनिराज ने तो मुनि होने की शिक्षा दी, उसने कि मुनि तो नहीं बन सकता, कि एक काम कर, चोरी करना छोड़ दे। इन्हें साहब चोरी करना छोड़ दूंगा तो खाऊंगा पीऊंगा क्या? अच्छा तू चोरी नहीं छोड़ सकता तो तू झूठ बोलना छोड़। बोलो कुछ ना कुछ उसको करा ना, सुधारा ना, और उससे आगे सुधर गया वो। अब वो चांडाल का प्रसंग है। उसको क्या कहा कि तू, तेरा ये व्यापार है अथवा तेरा ये काम है, तेरी नौकरी है, तो तू अष्टमी चतुर्दशी को तो किसी जीव का घात मत कर। ये चढ़ा नहीं का उपदेश। अपन थोड़ा बहुत समझते हैं तो अपने लिए आचार्य देव ने रत्नकरण श्रावकाचार्य की रचना कर, अपने से ये दे पंच अणुव्रतों का पालन करो भैया। और तुम्हारी अगर भावना बढ़ती हो तो गुण व्रतों का भी पालन करो, शिक्षा व्रतों का भी पालन करो, ये सब दिखाया। आया समझ? चरणानुयोग की शैली ऐसी ही है। क्योंकि अधिकांश लोग हमको तो साहब ये तत्व वत्व समझ में नहीं आता, आत्मा और ये और पता नहीं जाने क्या क्या बोलते रहते हो। हमें तो क्या करना क्या नहीं करना ये बताओ, हम तो वो कर लेंगे। ऐसे जीव भी तो होते हैं ना, कि हमें नहीं पता ज्ञान सुपर प्रकाशक है कि नहीं है, हमको तो समझ में नहीं आती वो बात। हमें तो ये बता दो कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो फिर उसके लिए फिर ऐसा उपदेश दिया जाता है कि तू बाहर में ऐसा काम करना छोड़ दे, ऐसे भाव करना छोड़ दे, और ऐसा काम कर अथवा ऐसे भाव कर। जहाँ छोड़ने की बात आएगी वहां छुड़ाई जाएगी, और जहां पे कुछ जैसे षट आवश्यक है, श्रावक के अष्ट मूल गुण है, उनका पालन करने की बात आएगी, है ना। तो ये विधि निषेध रूप कथन चलता है। तो वैसे उपदेश दो, जैसे भी, जैसे वे पाप कार्य को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे। यहाँ पे भी धर्म कार्य का अर्थ या पुण्य से लेना मुख्य रूप से, तो क्योंकि पहले तो ये सामान्य उस भूमिका में आएगा, उसके बाद फिर आगे वास्तविक धर्म प्रकट करेगा वो आगे। तो जैसे वे पाप कार्य को छोड़ी धर्म कार्य विषय लागे, तैसे उपदेश दिया, ताको जानी धर्म आचरण करने को सन्मुख भय। उसको जान करके वो धर्म आचरण में सन्मुख हो गए। ते जीव गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म का विधान सुनी, आप ते जैसा सधे तैसा धर्म साधन विषय लागे। अब आचार्य देव तो पूरा ही उपदेश दे देते हैं, पहले मुनि बनेगा ही देते हैं। अगर वो तैयार हो उसके लिए, ठीक है, वो मुनि धर्म को ग्रहण कर ले। और अगर वो उसकी असमर्थता जाहिर करता है, तो फिर आचार्य देव उसको श्रावक धर्म का, श्रावकाचार का उपदेश देते हैं। उसमें भी वो तो अपनी तरफ से पूरा ही बताते हैं। अब जितना इसको संभव लगता है, जितनी इसकी खुद की सामर्थ्य दिखती है, उस अनुसार ये धर्म सम्मुख हो जाता है। मुनि धर्म का, श्रावक धर्म का विधान सुन करके अपने से जैसा सधे वैसे धर्म साधन में लग जाते। अरे ये हर जगह होता है, सिर्फ आचार्यों में ही उपदेश की बात होती हो ऐसा नहीं, बल्कि अपने में भी अपन परस्पर चर्चा करते हैं तो सैकड़ों बातें होती, लेकिन सभी बातें सभी जन तो नहीं मान लेते। जिससे जैसा सत्ता है वैसा मान लेता, जिसको जैसा जमता है वैसा स्वीकार कर लेता। हाँ, वो भी एक है कथन धीवर का, कि धीवर को पहली मछली छोड़ने का उपदेश दे दिया, वो मछली पकड़ना नहीं छोड़ रहा। अब आचार्य देव यूं नहीं सोचना, देखो कोई सोचे कि इनको तो ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था, ये तो बात ही नहीं करते उससे, या फिर यही कहते कि तू तो छोड़ दे, ये काम छोड़ दे। उन्होंने देखा कि नी मामा से काना मामा भला, ये कहावत है ना लोग में।
नी मामा से काना मामा भला, तो उन्होंने क्या कहा कि ये मछली पकड़ना तो छोड़ेगा, एक काम करो, इसको ये उपाय करो। कहावत समझ में नहीं आई? नी मामा, नी मामा मतलब कि मामा नहीं है, उससे तो काना मामा हो वही अच्छा, ऐसा ना, तो सामान्य कहावत है ऐसी। तो कि कुछ भी धर्म साधन नहीं कर पा रहा है, तो एक काम करो, इससे थोड़ी हिंसा तो छुड़ाओ। तो उन्होंने थोड़ी हिंसा के रूप में कि पहली मछली को छोड़ दे, ऐसा। तो कई प्रसंग हैं ऐसे, कई प्रसंग ना। तो चांडाल के, भील के, चोर के, धीवर के, और भी तरह तरह के प्रसंग। मनुष्यों के बहुत, अपने राजाओं के बहुत प्रसंग। हम्म। जैसा वो कर सके वैसा, तो उसको सुनकर जैसा सधे वैसे धर्म साधन में लग जाते हैं। अब फिर क्या होता है कि इस साधन से लाभ क्या? ऐसे साधन थे। अब देखना, ये पॉइंट आप अलग अलग इनको बिंदु दे सकते हो। ये लाभ क्या हुआ, इससे उस जीव को लाभ क्या हुआ? असली धर्म तो नहीं समझ रहा ना वो, क्योंकि आप ही ने कहा है कि वो मूल धर्म तो समझ नहीं रहा है, वो उसको थोड़ा बहुत जो ऐसा करना ऐसा नहीं करना ये बता दिया, और उससे जैसा उसको समझ में आया वैसा धर्म साधन में लग गया। लाभ क्या हुआ? पहला, कषाय मंद हो। कषाय की मंदता, आप तो कहते हो कषाय की मंदता पर जोर मत देना। अरे आगे देखो क्या बताते हैं। कषाय मंद हो है, ताके फल थे, इतना, इतना हो है ना, इतना हो जाता है। देखो यहाँ पे जो काटा हुआ था ना, काटी हुई पंक्ति सुनाता हूँ मैं पहले आप। पहले टोडरमल जी ने लिखा था, ऐसे साधन थे मोह मंद हो है, ताते हैं तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाई, अथवा इतना तो हो है। फिर ये काट करके उन्होंने क्रम लिखा पूरा, क्योंकि सीधे सीधे तत्व ज्ञान तक नहीं पहुंचता वो। जैसा भी अपन ने जो दो चार उदाहरण ली, वो धीवर का, चांडाल का, या और किसका भी, क्या सीधे ही वो तत्व ज्ञानी हो गए, सम्यक दृष्टि हो गई क्या इतने मात्र से? कि नहीं। उससे क्या होगा कि पहले तो उसकी कषाय मंद, कषाय मंदता का फल क्या होगा कि उसके फल से इतना तो हो है, जो कुगति विषय दुख न पावे और सुगति विषय सुख पावे। कह रहे तो आप तो मना करते हो ये स्वर्ग का सुख की इच्छा मत करना, और इसमें कोई दम नहीं है। फिर अरे आगे देखो, तो वहां पे क्या होता है, बहुरी ऐसे साधन ते जिन मत का निमित्त बन्या रहे, ये है मूल चीज। यहां तक लाना चाह रहे हैं आप। हल्की सी कषाय की मंदता, या थोड़ा सा वो पुण्य बंधना, या कुगति नहीं मिलना सुगति मिलना, इसको मत देखो। आप ये देखो कि आगे उसको ऐसे साधन से जिनमत का निमित्त बना रहेगा। समझ में आ रही है बात? कि देव शास्त्र गुरु का सुयोग प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में तो वो नहीं कर सकता। वर्तमान में उस धीवर को, या उस चांडाल को, या उस भील को, या जो भी है, उनको आप आपकी सभा में आने भी दोगे क्या? है? जिनालय में प्रवेश भी करने दोगे क्या? बोलो। नहीं करने देंगे, बहुत से लोग नहीं करने देंगे। भाई दर्शन आदि की तो कोई मना नहीं कर सकता, देखो दर्शन आदि के लिए तो रोकना भी नहीं चाहिए। हाँ, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान जरूर रखे, उतना तो ध्यान रखे, है ना। शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखे, और उस हिसाब से वो, उनको मना नहीं होनी चाहिए, है ना? दर्शन में क्या दिक्कत है आपको? समझ में आ रही है बात? अरे प्रत्येक जीव को अपना कल्याण करने का मौका मिलना चाहिए ना, और उसकी कषाय घटी है, वो इस मार्ग में लगना चाहता है। अरे मैं तो एक सीधी सी बात कहता हूँ, कैसा भी हो कैसा भी, मुझे ये बताओ, वो 11वीं प्रतिमा का धारी तक तो हो सकता है ना, पंचम गुण स्थान वर्ती तो हो सकता है ना। तो जब इतना हो सकता है, तो फिर क्यों निषेध करना? मंदिर आदि का या स्वाध्याय में बैठने का निषेध क्यों करना? हाँ, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान बराबर रख, है ना। वो ऐसे कार्य करता हो तो वहां फिर जो भी अपनी लिमिटेशन है उस हिसाब से वो रहा जाए। खास बात क्या कि आचार्यों ने जो चरणानुयोग का उपदेश देकर उसका पाप थोड़ा सा घटाया, पूरी तरह तो छोड़ा नहीं उसने, है ना। अपन उसकी बात कर रहे हैं जिसने पूरी तरह नहीं छोड़ा, थोड़ा बहुत छोड़ा है। तो जितना छोड़ा है, और उसकी कषाय मंद हुई है, कषाय की मंदता में उसको, उसके फल में ऐसे इतना हो जाता है कि कुगति नहीं पाता, सुगति में सुख पाता है। उस सुख से मतलब नहीं अपने को, लेकिन खास चीज है कि ऐसे साधन से जिनमत का निमित्त बन्या रहे, कि वो संसर्ग उसको मिलता रहेगा, जैन शासन का समागम उसको मिलता रहेगा।
सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम उसको प्राप्त होता रहेगा। वहां पे क्या होगा? तहा तत्व ज्ञान की प्राप्ति होनी होई तो हो ही जाएगी। अब कोई कह सकता है साहब इसके चांस कितने हैं? कह रहे हम तो कह रहे हैं 0.01% ही हो, पर वो है ना। 100 में से अगर 0.1% भी अगर उसका चांस है तो चांस है ना, तो ये सौदा महंगा नहीं। क्या समझ में आ रही बात? तो ये सौदा महंगा नहीं है। जैसे मान लो, कई बार क्या होता है, जैसे अपने जो विद्यालय है ना, अपने शास्त्री वगैरह भी कराते हैं और सब कराते हैं। एक बेच में मान लो 30 विद्यार्थी, तो 30 के 30 ही विद्वान नहीं बनते। 30 के 30 ही नियमित स्वाध्याय भी नहीं होते। समझ में आई बात? ये असली प्रसंग बता रहा हूं मैं आपको, जो चर्चा हुई। क्या किसी ने ऐसा कहा कि हम यहाँ पे लाखों रुपए देंगे, और इतने बच्चे तो ऐसे ही निरंकुश फिरते रहते हैं और बाद में स्वाध्याय भी नहीं रहते हैं, या इनका आचरण भी बिगड़ जाता है, सारे के सारे तो नहीं सुधरते। अरे भाई, सारे के सारे नहीं सुधरे, लेकिन अगर 100 में से एक भी सुधरा तो वो महंगा है क्या काम? हालांकि 100 में से एक नहीं, संख्या ज्यादा ही रहती है। मैं तो बता रहा हूं आपको कि अगर इतना कम परसेंटेज भी हो तो भी वो काम सफल है, तो भी वो लाखों रुपए वसूल हो गए। क्या समझ में आ रही बात? वो महंगा नहीं है, वो बिल्कुल महंगा नहीं। क्योंकि जगत में आप देखो ना, कितना कितना कहाँ कहाँ बर्बाद कर देते हैं, बर्बाद ही करते हैं अन्य चीजों में। और यहाँ पे आपने 100 के ऊपर खर्च किया, और एक भी अगर उसमें से ऐसा निकल गया उसने तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो वो हो गया काम, वो काम पूरा हो गया। समझ में आई बात? इसलिए इसको इस तरह से मत देखना, कह रहे ऐसा क्यों करें और इतना क्यों खर्च करें, इतने तो सुधरते हैं नहीं, आधे से ज्यादा तो ऐसे ही रह जाते हैं, वैसे ही रह जाते हैं। ये फालतू की बात है। पहली बात तो वो रेशियो सही नहीं है कि इतने लोग नहीं करते वैसे। हाँ, ये बात सही है कि 30 है तो 30 के 30 ही तो स्वाध्यायी नहीं बने रहे, ये अपन जानते। 30 के 30 ही कोई बहुत आदर्श जीवन उनका हो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, सब जीवों के अलग अलग दिमाग होता है। नाना जीवा नाना कम्मम नाना विहम हवे लद्दी, तो वो अपन जानते हैं। कहते हैं बीच में छूट भी जाए तो फिर वापस हो जाता है, ठीक। वो भी एक बात है, वो भी मैं आगे ये बात कहने वाला था। क्या अभी तो पहली बात तो ये है कि इतना कम भी चांस हो तो भी वो चांस लेने जैसा है। दूसरी बात कि जिन पर आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो आगे चल के ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो भी उसको कहीं ना कहीं, अगर वो संस्कार बना होगा तो कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाए, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाए। ये होता है, हमने तो कई बार देखा है इस तरह। वो बच्चा पहले पाठशाला आता था, पाठशाला में रेगुलर आता था, वो अच्छा सीखता था, लेकिन बाद में फिर जब अब माँ बाप होते हैं ना, 9वीं 10वीं 10वीं के एग्जाम है, 12वीं के एग्जाम, तो अब वो लाइन छूटी से छूट गई, 9वीं 10वीं से भेजना बंद कर देते हैं पाठशाला। अब वो उनकी लाइन में लग जाता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, युवा होने के बाद फिर कभी उसको क्लिक करती है वो बात कि अरे नहीं, अपन ने सीखा था बचपन, तो वो काम आ जाती है बात। रुचि पूर्वक सीखा गया तत्व संस्कार के बल से आगे भी काम आ जाता है, आगे भी काम। इसलिए इस काम को निरर्थक मत समझना, चरणान योग निष्फल नहीं। आप सोचो, बाहरी क्रिया की तो बात है, और थोड़ी बहुत मंद कषाय हो जाएगी, पुण्य बन जाएगा, उसमें दम क्या है? ये तो हम भी जानते हैं कि वर्तमान में वो कषाय की मंदता में कोई दम नहीं। वो थोड़ा बहुत पुण्य बन जाए, ऊंची गति हो जाए, उसमें भी कोई दम नहीं। लेकिन वहां एक चांस ऐसा बैठा हुआ है, कैसा? कि इसको आगे ये जिन मत का निमित्त बना रहेगा, इसको ये योग फिर से मिल जाएंगे, ये संयोग हो जाएंगे, तो वहां पे तत्व ज्ञान की प्राप्ति। देखो, टोडरमल जी भी जानते हैं, उन्होंने नहीं लिखा तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उन्होंने कहा होनी हो तो हो जाए। जिसको होनी होगी उसको ऐसे ही निमित्त मिलेंगे। क्या ये देखते हैं ना अपन, क्रम यही है। अब होनी होगा क्या मतलब? होनी होगा मतलब ये कि वहां पे अगर ये पुरुषार्थ कर ले, जो पहले नहीं कर पाया, जो पुरुषार्थ पहले नहीं कर पाया, और ये आगे चल के वैसा पुरुषार्थ कर लेवे, तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी इसको हो जाए। आया समझ में? हाँ,
ऐसा होता है इस गति में कैसे आया, ये सोच के अवधि ज्ञान का प्रयोग करे, और कि अरे मैंने पहले ऐसा वो सुना था, ऐसा तत्व का अभ्यास किया था, या मुझको ये भावना हुई थी, तो वो वापस से जोर मार जाए उसके भाव। अधिकांश देवों के ऐसा प्रसंग देखा है अपन ने, वो मेंढक चपटा हो गया, फिर वहां स्वर्ग में गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो पिछले भाव के तो विचार आया, उपयोग लगा के देखा, फट से दौड़ा दौड़ा समोसरण में पहुंच गया। आया समझ में? जीवनधर स्वामी ने वो कुत्ते को सुनाया था, हैं? अब वो कुत्ता मर के देव हुआ, फिर उसके बाद पिछले भाव का जाना ना समझ में ही बात, ऐसा है। तो वहां पे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होनी हो तो हो जाए। ये किसके लिए बात की? जो अभी तत्व ज्ञानी नहीं था, उसको चरणानुयोग का क्या प्रयोग, उसके लिए चरणानुयोग कितना कार्यकारी है, ये अपन ने देखा। ठीक है। अब दूसरा जीव जो तत्व ज्ञानी है, जो शास्त्राभ्यासी है, जिसे द्रव्यानुयोग का अभ्यास भी है? बहुरी जे जीव तत्व ज्ञानी होई, तत्व ज्ञानी होई करी चरणानुयोग को अभ्यास हैं, तिनको ये सर्व आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसारी भाषे। क्या कहा? जो तत्व ज्ञानी होकर चरणानुयोग का अभ्यास करते हैं, उनको ये सारे आचरण कैसे भाषित होते हैं कि ये अपने वीतराग भाव के अनुसार। क्या मतलब? आचरण वीतराग भाव के अनुसार। अरे निमित्त निमित्तिक संबंध है ना, ये अपन सीखेंगे, पहले ही आ चुका है वैसे तो, मतलब दूसरे अधिकार में, तीसरे में है। जीव के और इस शरीर के परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध है ना। अरे जैसे अंदर में आपको बहुत प्रसन्नता हो रही है, तो आपके चेहरे से वो प्रसन्नता झलकती, अंदर में आपको गुस्सा आ रहा है तो आंखें लाल हो जाती है, ऐसे सब उदाहरण दिए। अंदर एकदम से भयभीत हो गए, या समझ लीजिए कोई ऐसा आश्चर्य हुआ तो एकदम से रोमांच हुआते हैं, तीव्र क्रोध में हाथ पांव ऐसे फड़कने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, ये सब होता है। अंदर से बहुत प्रसन्नता हो, अंदर से ऐसा, तो आंखें बोलती हैं, अपने आप आंखों से झलक जाता है कि ये इतना प्रसन्न है। तो ऐसे ही ये इसको अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होता है। ये जो क्रियाएं हैं, चरणानुयोग में जिन क्रियाओं का वर्णन है, जिस आचरण का वर्णन है, वो सारा का सारा आचरण कैसा दिखता है इसको, कि ये वीतराग भाव का अनुसारी आचरण। मतलब कि इतना इतना राग घटेगा तो ऐसे ऐसी 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 क्रियाएं हों, इतना राग घटेगा तो इतना पाप छूटेगा, है ना। दो कषाय चौकड़ी का घटेगा तो अणुव्रत होंगे, तीन कषाय चौकड़ी का घटेगा तो महाव्रत होंगे। यही तो है, ये वीतराग भाव के अनुसारी का मतलब यही है। चरणानुयोग में जो क्रियाएं बताई गई, इसका ये कैसी वीतराग भाव के अनुसारी माने, इतना इतना राग घटने पर ऐसी भूमिका बनती। प्रतिमाएं जो है ना, प्रतिमाएं यही है, कि वो वीतरागता बढ़ती जाती है, ये प्रतिमाएं इसकी ऊपर 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 बढ़ती है, ऐसा। ठीक है। तो वो अपने वीतराग भाव के अनुसारी भाषा माने, जो मैंने सीखा, जो तत्व ज्ञान मैंने ग्रहण किया, अब उस तत्व ज्ञान के सहारे जो वीतरागता होती है कि अरे हाँ देखो, वीतरागी होने पर तो मतलब राग घटने पर तो ये प्रवृत्ति अपने आप छूट ही जाती। जब इसको भेद विज्ञान हुआ, जब सम्यक दर्शन हुआ, खुद को जीव समझने लगा, तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि किसी अन्य जीव को संकल्प पूर्वक मार नहीं सकता है। ये संकल्प पूर्वक अन्य जीव के घात का त्याग हो गया इसके, हो गया ना। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ये प्रमाद का योग पूर्वक वो दूसरे जीव का घात नहीं करे। तो उसको ये दिखता है, साफ साफ दिखता है कि हाँ राग की प्रवृत्ति इतनी घटी है, तो बाहर में शरीर के वैसी क्रिया, वो आचरण, वो भी पलटे, है ना, वो पाप रूप क्रिया अब नहीं होगी, हिंसात्मक क्रियाएं वैसी नहीं होगी। क्या कहा? जे जीव तत्व ज्ञानी होई करी चरणानुयोग को अभ्यास है, तिनको ए सर्व आचरण, ये सारा का सारा आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसारी भाषे है। क्या? एक देश व सर्वदेश वीतरागता भय, ऐसी श्रावक दशा, ऐसी मुनि दशा हो है। जो बात अभी अपन ने की, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है तो श्रावक दशा इस प्रकार की होगी, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है तो ऐसी मुनि दशा प्रकट हो जाएगी। ऐसी श्रावक दशा, ऐसी मुनि दशा हो है,
जाते हैं, इनके निमित्त नैमित्तिक पनो पाइये है। किनके? उस वीतराग दशा के और बाहरी उस आचरण के। वही जो भी अपन ने बात की थी, जीव के भावों के और शरीर की क्रिया के परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध है, वो यही बात है। इनके निमित्त नैमित्तिक पनो पाइये है, पाया जाता है। अरे मुझे आ, मान लो कोई जीव आपको बाहर में, बाजार में पानी बताशे खाता हुआ दिख रहा है, चाट समोसे समोसे वगैरह खाता हुआ दिख रहा है, तो इसका क्या अर्थ निकालो? इस जीव के भाव, ये खा मतलब इसको खाने के भाव अभी छूटे नहीं, इसीलिए खाना। उसकी क्रिया से उन भावों का पता चल गया। वो कहेगी नहीं नहीं मेरे भाव नहीं, मैं तो ऐसे ही खा रहा हूँ। तो गले उतरेगी क्या? वो बात हो ही नहीं सकता। इन भावों के संयोग के बिना ऐसी क्रिया संभव ही नहीं है कि तेरे मन में ये विषय भोग का भाव था तो तूने ये विषय भोग भोगा है। उसके बिना बनता नहीं है। निमित्त निमित्तिक संबंध ऐसा घटित होता है भावों के और उस क्रिया में। इसको भोग रहा है तो अंदर में उसके ग्रहित मिथ्या। 100%। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आदि का संपर्क करता है, उनको नमस्कार आदि करता है, इसका क्या अर्थ है? कि नहीं नहीं हमने ऐसे ही कर लिया। ऐसे ही कैसे कर लिया? तेरे अंदर में ग्रहित मिथ्यात्व बैठा हुआ है। क्योंकि आचार्य देव तो स्पष्ट लिखते हैं दर्शन पाहुड़ में, रत्नकरण श्रावकाचार में भी। या रत्नकरण जी में 30वां श्लोक है ना, भयाशा स्नेह लोभाच्य कुदेवागम लिंगिना प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टि। ये जो शुद्ध दृष्टि वाला है वो इनका प्रणाम तक नहीं करता, विनय तक नहीं करता। और वहां क्या लिखा? जो लाज गारव और भयवश पूजते दृग्भ्रष्ट को, की पाप की अनुमोदना न बोधि उनको प्राप्त। दर्शन पाउड़ में कौन सी 13वीं है शायद, है ना? दर्शन पाउड़ की 13वीं का था। इधर रत्नकरण जी का 30वां श्लोक है। रत्नकरण जी में तो उसमें भी अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि अंग का जो श्लोक है क्या, का पथे पथि दुखा नाम, का पथस्थेप्य सम्मति असम्मति असंप्रक्ति अनुत्कीर्ति अमूढ़ा दृष्टि। ये न तो उससे सम्मत होना, यानी उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता ऊपर ऊपर से, असंप्रक्ति उससे संपर्क नहीं रखता, अनुत्कीर्ति उसका गुणगान नहीं करता। क्या अमूढ़ दृष्टि ऐसा होता है। खैर ये तो बात चली निमित्त नैमित्तिक संबंधी, इस वजह से वो बात आ गई। तो जिसके चित्त में वैसे भाव होंगे तो ही तो उसके वो बाहर में वैसी क्रिया नजर आएगी। वो बात ही झूठी है जो ये कहे कि मेरे भाव तो नहीं थे लेकिन बस ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो गया। ऐसे नहीं होता। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक देश व सर्वदेश वीतरागता भय, ऐसी श्रावक दशा ऐसी मुनि दशा हो। क्या मतलब? एक देश वीतरागता होने पर श्रावक दशा ऐसी होती है, सर्वदेश वीतरागता होने पर ऐसी मुनि दशा होती है। क्यों? क्योंकि इनके निमित्त निमित्तिक पना पाया जाता है। ऐसे जानी, ये बात जान करके, ये बात भी किससे जानी? ये बात चरणानुयोग से समझ में आई। जानी तो द्रव्यानुयोग से थी, लेकिन प्रैक्टिकल करके समझ में चरणानुयोग से आती। ऐसे जानी श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचानी। श्रावक और मुनि धर्म के विशेष मतलब कि श्रावक धर्म किस किस प्रकार का होता है, मुनि धर्म किस किस प्रकार का होता है ना? मुनि धर्म की क्या विशेषताएं हैं, कैसे उसमें भेद है, क्या है, वो सारी बात। या जैसे अपन देखते हैं श्रावक के अणुव्रत हैं, गुण व्रत हैं, शिक्षा व्रत है, अथवा वो प्रतिमाएं हैं, 8 मूल गुण है, ये सब श्रावक के विशेष है ना? और श्रावक की भूमिका कैसी होती है? आवृत्ति की भी होती है, देशव्रति की भी होती है। मुनि पने का विशेष कि प्रमत्त दशा भी होती है, अप्रमत्त दशा भी होती है। प्रमत्त दशा में 28 मूल गुणों का पालन होता है, वो किस किस प्रकार से होता है, ये सब बातें जान करके, ये सब विशेष पहचान करके, जैसा अपना वीतराग भाव भया होई, जैसा, अगर सर्वदेश वीतरागी भाव हुआ है तो वो मुनि दीक्षा ग्रहण करता है। और अगर एक देश वीतरागता खुद की दिखती है कि नहीं अभी मैं घर तो नहीं छोड़ सकता लेकिन ऐसे ऐसे पाप छोड़ सकता हूँ, तो वो श्रावक दशा धारण करता है। जैसा अपना वीतराग भाव भया हुई, तैसा अपने योग के धर्म को साधे है। जैसा वीतराग भाव होता है वैसा अपने योग के धर्म, अपने योग्य का क्या मतलब? उस भूमिका के योग, है ना? अपने योग के कायदे से तो मुनि दशा ही, किसी के भी योग के कायदे से तो मुनि दशा ही।
लेकिन अब जैसा भी उसका राग घटा है, उस राग के घटने के योग्य धर्म को साधता है, माने बाहर में उस आचरण का पालन भी करता है। क्योंकि उन सब क्रियाओं को, उस आचरण को धर्म का साधन कहा। पहली पंक्ति में यही तो कहा, नाना प्रकार धर्म के साधन। तो इससे धर्म सधेगा कैसे? थोड़ा सा एक अपन घटित करके देखते हैं, है ना। जैसे अपन तो उसकी बात करें, त्रस जीवों के घात का त्याग है, संकल्प पूर्वक, संकल्प ही हिंसा का त्याग है, बाकी हिंसा भी नहीं छोड़ी, ठीक है ना। संकल्प ही हिंसा का त्याग है, इससे धर्म कैसे सधेगा? क्योंकि धर्म का साधन कहा ना, कि इससे धर्म ऐसे सधेगा कि इसने संकल्प पूर्वक जीव का घात तो नहीं किया, और संकल्प पूर्वक घात नहीं करना चाहता। संकल्प पूर्वक का मतलब बिना बात ही खुद आगे होकर के सोचे उसको दुख देने की, ऐसा दुखी करने का भाव इसको मन में नहीं आएगा, उसको कष्ट देने का भाव मन में नहीं आएगा। उससे क्या होगा? उससे होगा नहीं, बल्कि वो संकल्पी हिंसा का त्याग इस वजह से हुआ है क्योंकि उसके उतना राग घटा। ध्यान रखना क्या कह रहा हूं, वो हिंसा का त्याग हुआ इसलिए इसका राग घटा है, ऐसा नहीं। हिंसा के त्याग से राग नहीं घटेगा, राग घटने से हिंसा का त्याग। आदि तो घटिया राग तो अब वो स्त्री आदि है, दुकान पे कपड़ा आदि वो देखेंगे ही नहीं ना, उसका कुछ विचार होगा। तक नहीं करेंगे। कितनी सीधी सी बात है। मुनिराज को परिग्रह परिमाण व्रत है ना, है? परिग्रह परिमाण अणुव्रत है या परिग्रह परिमाण महाव्रत है मुनिराज को? अरे, अपरिग्रह महाव्रत है। परिग्रह परिमाण महाव्रत होता नहीं है, ध्यान रखना। परिग्रह परिमाण अपने आप में अणुव्रत है, कि जो परिग्रह छोड़ नहीं पाता उसके लिए है वो बात। अब मुनिराज के अंतरंग से परिग्रह छूट चुका है, ठीक है ना, कपड़े के प्रति राग नहीं बचा। तो मुझे ये बताओ, कपड़े के प्रति राग नहीं बचा इस वजह से कपड़ों का त्याग हुआ, या कपड़े उतार दिए इस वजह से कपड़ों का राग नहीं बचा? क्या है कारण? बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति है, या अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति? अंतरंग से बहिरंग, नहीं दोनों नहीं, अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति। क्योंकि अंदर में वो राग टूटा है, अंदर में राग टूटा है तो बाहर में वो कपड़ा छूटा है। समझ में ही बात? बाहर में छोड़ के कपड़ा तो वो अंदर से तो देख के देता हूँ। हाँ, बाहर में तो कपड़ा छूट गया, लेकिन अंदर में राग नहीं टूटे, तो फिर क्या होगा? फिर वो साड़ियों की डिजाइन देखी जाएगी। है समझ में? फिर ये कौन सा कपड़ा कैसा होना चाहिए, है ये ऐसा बनाना, ये ऐसा रंग रखना और ये ऐसी डिजाइन रखना, जिसके अंदर में राग पड़ा है वही तो देखेगा ना। ये बताओ, मुझे साड़ियों का कोई शौक नहीं है, तो कभी मैं साड़ी की दुकान पर चढ़ूंगा? जब मुझे साड़ी पहननी ही नहीं है तो मैं क्यों साड़ी की दुकान पर चढ़ूं? कि नहीं आपको नहीं पहननी, घर वालों के लिए लेनी हो तो? कह रहे मुझे घर वालों के लिए भी नहीं लेनी ना, लेकिन वो राग ही छूट गया। वो राग ही जब छूट गया तो फिर वैसी क्रिया दिख सकती है क्या बाहर? उसकी सलाह तक नहीं देगा, जो आप कह रहे हो ना व्यर्थ में सलाह बांटेगा, सलाह तक नहीं देगा वो, कि भैया ये हमारा काम ही नहीं। समझ में आई बात? गाय के दूध तो गाय के पास। हाँ, गाय गोपालन, है ना, पशुपालन, और ये चीजें ये उपदेश में आई। इतने नहीं था। जिसने जिसने बहिरंग परिग्रह में आते हैं ये, क्या गाय भैंस वगैरह ये सब आते हैं बहिरंग परिग्रह में, ये अभी अपन ने देखा था ना, रत्नकरण जी में आई थी बात। तो जिसको अंतरंग से वो परिग्रह छूट गया है, क्या वो दूसरों को वैसा परिग्रह रखने की प्रेरणा दे सकता? जिसका अंदर से व्यापार आदि का राग टूट गया हो, वो दूसरों को व्यापार धंधा करवा सकता है? दूसरे लोगों को काम पर लगा सकता है? नहीं लगा, तो होता ही नहीं है वो काम। ये सामान्य तीन कषाय चौपड़ का तीन कषाय चौकड़ी का अभाव मामूली बात है क्या? है? सामान्य
समझ में आ रही है बात? अरे, दो कषाय चोकड़ी के अभाव में ही जिसके आरंभ त्याग जितना राग टूट गया, वो आरंभ छोड़ देता है बाहर। जिरानी तो बना निकल हाँ, पड़े। वो छोड़ देता है। सुबह चर्चा चल रही थी ना जिनालय निर्माण की, उसमें पहले में यही जवाब दिया था कि जिसने आरंभ छोड़ दिया हो, जिसने घर के व्यापार धंधे आदि सब छोड़ दिए हो, वो ये व्यापार नहीं, मतलब वो ये जिनालय निर्माण आदि नहीं कर। चक्रवर्ती शादी, चक्रवर्ती की शादी कौन सी? अच्छा अच्छा, वो चक्रवर्ती विवाह, वो ढोंग है वो। क्या, स्पष्ट खुले शब्दों में बोल रहा हूँ मैं, वो होता नहीं है, वो कोई विधि नहीं है। अपने यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं। अरे, जिसको अंदर से ब्रह्मचर्य का भाव जागा हो, अब वो श्रावक दशा में ब्रह्मचारी हो या ब्रह्मचर्य महाव्रत का धारी हो, वो किसी को विवाह की प्रेरणा दे सकता है? बच्चे पैदा करने की प्रेरणा दे सकता है? वो नहीं दे सकता। समझ में आ रही है बात? वो नहीं दे सकता। वो क्या कहूं अभी, वो क्या ऐसा उपदेश दे सकता है कि किसी को मां बनाना बहुत पुण्य का काम है? हाँ? समझ में आ रही है बात? ऐसा उपदेश देने वाला वो ब्रह्मचर्य महाव्रत का धारी हो सकता है? क्या कहें, अभी उसकी मीमांसा में नहीं जाना चाहता मैं, वो तो एकदम से ध्यान आ गई तो बोल दिया। हाँ? वो तो आंख के अंधे होंगे ना जो वही वाह वाह करेंगे ऐसी बातें सुनकर, जिनकी बिल्कुल ही बुद्धि की खिड़कियां बंद है। बुद्धि के क्या बोलते हैं, ज्ञान चक्षु। वो ज्ञान चक्षु बिल्कुल फूटे हुए हैं, बंद करके नहीं बैठे हैं, फूटे हुए ही है। ऐसे ही जीव ऐसे प्रसंग सुन करके वाह वाह कर सकते हैं। खैर, तो अपनी तो बात ये चल रही थी कि जिसको इतना वीतराग भाव हुआ हो, जैसा जैसा वीतराग भाव हुआ हो, वैसा अपने योग्य धर्म का साधन करता। तहा जेता अंशा वीतरागता हो है, ताको कार्यकारी जान। देखना अब, दो तीन बातें आएंगी इसमें कि जितने अंश में खुद के वीतरागता आई, जितने अंश में राग घटा, उसको तो एक कार्यकारी जानता। उतने उतने को तो कार्यकारी जानता। जेता अंशा राग रहे है, ताको है जान, क्योंकि दोनों चीजें उसके जीवन में चल रही है ना। भाई राग, यूं समझो आप तो तराजू के पलड़े, एक तराजू जितना जितना ये ऊंचा हुआ उतना ये नीचा हुआ, ऐसा चलता है ना। तराजू तो देखा होगा ना, पहले के जमाने में वो क्या बोलते हैं, तागड़ी बोलते हैं, तराजू बोलते हैं। तो एक पलड़ा ऊपर गया तो दूसरा पलड़ा उतना ही नीचे जाए, ये नियम है, उसका नियम है ये। तो राग इतना घटा तो वीतरागता इतनी बढ़ी, या राग इतना बढ़ा तो वीतरागता इतनी घटी। आया समझ में? तो अब जितना वीतरागता का परिणाम है वो तो मेरे लिए कार्यकारी है, माने वो उपादेय है, ठीक है। दूसरी दशा जो राग है वो क्या, कि जितना राग है वो है, हो रहा है, मेरी भूमिका में हो रहा है और मुझे उसका खेद है, लेकिन वो है, ये उसकी मान्यता है पूरी। और संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म जाने। आया समझ में? कि मेरा लक्ष्य क्या है, कि मेरा लक्ष्य यहाँ से वीतरागता का, कि अभी तुम्हारी भूमिका में दो चीजें दिख रही हैं, वीतरागता भी दिख रही है, राग भी दिख रहा है। गाड़ी किस तरफ घुमानी है, कि गाड़ी तो पूर्ण वीतरागता की तरफ ही घुमानी है। जितना राग है वो है, और जितनी वीतरागता यानी कि राग का अभाव प्रकट हुआ है, उतना तो कार्यकारी है, उपादेय नहीं कहा। कार्यकारी मतलब इससे मेरा काम बनेगा, इससे ही मेरा काम बने, उस राग से तो काम नहीं बनेगा, राग के अभाव से काम बने। और काम कैसा बनाना है, कि वो संपूर्ण वीतरागता का, वो ही परम धर्म है, वो ही मेरे सुख का कारण है। अपने को भी यही मानना चाहिए। हमारे यही है, अपने लिए यही बात है। क्या, श्रद्धा में यही बिठा के रखना कि राग तो जरा सा भी कार्यकारी नहीं, बिल्कुल भी कार्यकारी नहीं। शुभ राग, शुभ राग, ये शुभ राग भी कार्यकारी नहीं, लेकिन शुभ राग के साथ में जो अशुभ राग का अभाव चल रहा है, वो राग का अभाव वो काम आएगा। ठीक है ना, अब चूंकि वो दोनों साथ साथ ही चलते हैं, उधर अशुभ राग घटता है तो शुभ राग होता है, इसलिए उसको धर्म का साधन कह दिया जाता है। साधन कह दिया जाता है, उसका अर्थ समझ लेना, वो होगा, वो पूर्व भूमिका में होगा, है ना। वैसा प्रसंग भी बनेगा, शुभ राग का प्रसंग भी बनेगा, तो वो काम भी सामने नजर आएगा, लेकिन वो सिर्फ सहायक है,
उसके सहारे आगे बढ़ूं और पूर्ण वितरागता को प्राप्त करूं, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। है ना? बोलिए, एक सेकंड, ये लाइन मेरे ख्याल से होगी ना, ये तो हो गया पूरा ही। ऐसे चरणान योग का प्रयोजन, द्रव्यान योग का प्रयोजन कल देखेंगे अपन। बोलिए आप। परंपरा से साधन कहेंगे ना, साक्षात नहीं कहेंगे। परंपरा से साक्षात साधन कहेंगे। नहीं है, वो सहायक कारण कहलाता है। परंपरा से परंपरा से, सम्यक दृष्टि को कहते हैं, परंपरा से हाँ, साधन। परंपरा ये से ध्यान साधन रखने की कहेंगे। बात। परंपरा से किसको? सम्यक कि शुभ जो राशि कर ले उस, शुभ जो राशि कर ले यानी सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि के लिए परंपरा से साधन है, मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं। हम्म। होता तो अब तक हो जाता हाँ, तो विवेक। ठीक है। ये चरणान योग का प्रयोजन अपन ने देखा। कल द्रव्यान योग के प्रयोजन पर अपन चर्चा करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, और अरे ठीक है गीत गाओ, निज निधि में बताई यह अनंत कार है, के लिए भवानी माँ वंदना सत बार, वंदना सत बार, चिन्वानी